6-7 वर्ष पहले धर्मेंद्र भैया मेरी बेटी ने कहा, वो विदेश पढ़ने जा रही थी, तो मैंने उसको मानस दी सीताराम चतुर्वेदी की। मैंने कहा बेटा ये ले जाना और इसको कभी कभी पढ़ना, इसका अनुवाद पढ़ना। तो उसने कहा ठीक है। मैं उसके साथ लंदन गया तो उसका कमरा जो हॉस्टल मिला था उसमें चीजें रखवाने लगा, ये यहाँ रख दो, ये यहाँ रख दो, ये यहाँ रख दो। तो मैंने वो मानस एक जगह रखी और मैंने कहा इसका ध्यान रखना, साफ रखना, पढ़ते रहना। तो उसने मुझसे फिर कहा शाम को कि आप बहुत ज्यादा इंसिस्ट करते हो, ये कैसी कहानी है कि इसमें एक राजा ने अपनी गर्भवती पत्नी को छोड़ दिया। तो मैंने कहा ऐसा तो हुआ ही नहीं था, मानस में कहीं नहीं है ये। बोले नहीं पर ये कहानी तो है। तो मैंने कहा तो एजेंडा फिक्सिंग थी। ये तो 2000 वर्ष पहले, 1500 वर्ष पहले जब भारत के सारे मानकों को ध्वस्त करना था, तब ये कहानी आरोपित की गई। ऐसी तो कहानी है ही नहीं। फिर मैंने उसे तर्क बताए तो उसने मुझसे कहा अच्छा है तो आप इसे बोलते क्यों नहीं हो। तब मुझे पहली बार पता चला कि हम प्राइमरी में, LKG में, नर्सरी में बच्चों को सिखा रहे हैं टॉम डिक हैरी की कहानियां, और उनसे मैडम पूछती है कहानी सुनाने के बाद कि ओके बेटा इस स्टोरी से आपको क्या मॉरल मिला, इस स्टोरी से आपको क्या पता चला। और हमारी सारी कथाएं, हमारे सारे पास पहुंचने वाला ज्ञान ऐसे ही प्रतीक शास्त्र से आ रहा है, जिसमें श्रम नहीं है, परिश्रम नहीं है, क्षमता नहीं है, संस्कार नहीं है, मेधा नहीं है, केवल चमत्कार है। और उसे माने जाने के लिए हमारा बचपन बाध्य किया जा रहा है। ऐसा हुआ तो फिर ऐसा हो गया, एक परी बन गई, एक फेरी बन गई। सबसे बड़ी कहानी कौन सी मशहूर हुई है पिछले 100 साल में? आपको पता है भारत के बच्चों में सबसे बड़ी कहानी कौन सी मशहूर हुई है? शिक्षा मंत्री मैडम के सामने कह रहा हूं, हैरी पॉटर। क्या है उसमें? उसकी खुद की क्षमता क्या है, उसकी प्रतिभा क्या है, उसकी प्रतिबद्धता क्या है, उसका संस्कार क्या है? वो एक झाड़ू लगाई उसने, उस पर उड़ा। हमने भी उड़ाया था एक झाड़ू लगाई, यहां से वहां चला गया। तो मैं राम पर इसलिए बोलता हूं, विशेष रूप से आज अटल बिहारी वाजपेयी जी के जन्म की पूर्व संध्या है। मेरे लिए राम पर बोलना ब्रजेश पाठक जी के संकल्पों में एक पन्ना जोड़ना नहीं है। मेरे लिए राम पर बोलना कोई कवि सम्मेलन नहीं है। मेरे लिए राम पर बोलना कोई आर्थिक प्रतिबद्धता नहीं है। मैं अपने बाबा के मन से बोलता हूं, जो लिखते हैं कि स्वांतः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा। मुझे मन में प्रसन्नता होती है, मुझे अच्छा लगता है, मुझे मुक्त अनुभव होता है राम पर बोलता हूं। क्योंकि दुनिया का हर सुख स्वांतः सुखाय प्रारंभ होता है। दुनिया की सारी कलाएं स्वांतः सुखाय प्रारंभ होती है। संगीत हो, गीत हो, सब अपने लिए। तो आज का कार्यक्रम मेरे लिए स्वांतः सुखाय कार्यक्रम है। मैं सबसे पहले इस कार्यक्रम में उस मनीषी को प्रणाम करता हूं अटल जी के साथ साथ, जिसके कारण राम की कथा जनता में है। जिसने नारद से पूछा कि मुझे कविता लिखनी है तो मैं किस पर लिखूं? नारद ने कहा कि इक्ष्वाक वंश में एक युवक का आगमन हुआ है। इक्ष्वाक वंश प्रभवो रामो नामः जनश्रुतः। एक व्यक्ति पैदा हुआ है और वो अद्भुत है, उस पर कविता लिखो। आप सबको पता है कि महर्षि वाल्मीकि ने पहली कविता, मीडिया के मित्रों से अनुरोध है कि आपको शोर मचाने के लिए अगले 2 महीने काफी सामान मिलेगा, आज कृपा करके। तो उस वाल्मीकि ने जिसने स्नान करते हुए क्रौंच पथिक 2 जोड़ों को बिछड़ते हुए देखा और उनसे श्लोक निकला, अनुष्टुप छंद निकला और पहली कविता बनी। मेरा सौभाग्य है कि मैं पूज्य अटल जी के स्नेह कोश का अभिन्न अंग रहा और ब्रजेश भाई से मेरी दोस्ती और मेरा मैत्री भाईचारा तब से है जब ये विश्वविद्यालय की राजनीति में थे। चारबाग स्टेशन पे हम लोग आते थे महाराज जी और मोहन होटल में रुकवाते थे। एक दिन का कवि सम्मेलन 4 दिन में होता था। पेमेंट तब भी नहीं देते थे। तब ये कहते थे कि भैया छात्रों का कार्यक्रम है। अब ये कहते थे कि भैया राष्ट्रीय विमर्श है, भैया राष्ट्र का कार्यक्रम। मेरा भी कई बार मन करता है कि हाईवे पे मैं पेट्रोल वाले को बोलूं कि भैया इसमें राष्ट्र के नाम पर भर देते हैं। जब शब्दकोश के मन में लय होने की आशा बनती थी,
हम नहीं जानते। सोच के देखो अगर कविता ना होती, सोच कर देखो अगर आरती ना होती, सोच कर देखो अगर गाकर ना कहा जाता, पुकारा जाता परमात्मा को, चाहे अजान में हो, चाहे आरती में हो, चाहे बाइबल में हो, चाहे माँ अपने बच्चे को सुलाती हो, अगर कविता ना होती तो क्या होता? ये लाल किले ना होते, ये संसद विधानसभा की बिल्डिंग ना होती तो भी दुनिया चलती और चलती है। जहां नहीं है वहां भी चलती है, और कई बार तो ये होते हुए भी अप्रासंगिक होते फिर भी चलती है। लेकिन कविता ना होती तो कैसे चलता? जब शब्दकोश के मन में लय होने की आशा पलती थी। एक बड़ा षड्यंत्र है समाज में इस वर्गीकरण को करने का, वंचितों के, दलितों के, पीड़ितों के, वनवासियों के राम को उनसे काटने का। और ये जिम्मेदारी चिंतना पर है, ये जिम्मेदारी ऋषि परंपरा पर है, ये जिम्मेदारी शिक्षा का नियमन करने वालों पर है कि ऐसे षड्यंत्रकारियों को उनकी भाषा में जवाब दिया जाए। मैं आज इस मंच पर इस प्रदेश के मुखिया की उपस्थिति में अटल जी को याद करते हुए इस कार्यक्रम को प्रारंभ करता हूं, उस महनीय महर्षि के नाम से जिसकी वजह से मैं हूं। हर प्रकार के कवि हैं। जब शब्दकोश के मन में लय होने की आशा पलती थी, जब करुणा नैनों से झरकर बस विवश मौन में ढलती थी, जब विकल आंख का आंसू अनुवादों की बाट जो होता था, जब भावाकुल आवेग अनुष्टुप का तटबंध खोजता था। और अगली दो पंक्तियों में पूरा सदन प्रणाम करेगा। अनुष्टुप का तटबंध खोजता था, तब वाल्मीकि के कारण ही सब भावों ने भाषा पाई। ऋषि वाल्मीकि के कारण जग के अधरों पर कविता आई। वे वाल्मीकि जिनको त्रेता में शीश झुकाए काल मिला। भैया चलो आइए। आइए कहते भैया। पहले तानसेन गाते थे तो उम्र गाते थे, मैंने गाया तो मुख्यमंत्री आए। हमने बहुत समय दिल्ली के संकट मोचन मंदिर के बाहर के कमरे में बिठाया महाराज जी। जब मंदिर निर्माण की मीटिंग होती थी तो मेरे पूज्य ताऊ जी जो केंद्रीय मंत्री थे विश्व हिंदू परिषद के, पुण्य श्लोक आचार्य रामनाथ सुमन जी, मैं उन्हें लेके जाता था मोटरसाइकिल पे तिलकवा से, और भैया आते थे आदरणीय अशोक जी के साथ। तो हम लोग दोनों और बहुत सारे लोग बाहर के कमरे में बैठ के सत्संग होते थे, और दोपहर में भोजन कराना होता था। गिरिराज जी, अशोक जी, नृत्य गोपाल दास जी, संतों का सानिध्य होता था। ऋषि वाल्मीकि का कारण जग के अधरों पर कविता। कौन वाल्मीकि? वे वाल्मीकि जिनको त्रेता में शीश झुकाए काल मिला। और माएं बैठी हैं, बेटियां बैठी हैं, हमारी बहनें बैठी हैं, इस पंक्ति पर उनका आशीर्वाद मिले। हमारी भाभी बैठी है। वे वाल्मीकि जिनको त्रेता में शीश झुकाए काल मिला। वे वाल्मीकि जिनसे सीए को मायका मिला, ससुराल मिला। वे वाल्मीकि जिनसे सीए को मायका मिला, ससुराल मिला। इक्ष्वाक वंश अवतंश अवधिया जनकपुरी में कब जन्मे। जनक के नाती दशरथ के पोते कहां पैदा होना था, कहां पैदा हुए? पंक्तियां सुनिएगा। इक्ष्वाक वंश अवतंश अवधिया जनकपुरी में कब जन्मे। आपकी तालियों में अब शायद स्वर जागे इस बार। इक्ष्वाक वंश अवतंश अवधिया जनकपुरी में कब जन्मे। वे वाल्मीकि जिनके आंगन में लव कुश को ननिहाल मिला।